उस लड़की ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अरे यह तो हमारी जूही जैसी लग रही है, लेकिन वह शादी के जोड़े में, लेकिन कैसे? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? रचना जी बड़बड़ाते हुए अपनी बेटी से बोली। बाजार में उन्होंने देवर की बेटी को देखा, जो पार्लर से निकलकर गाड़ी में बैठ रही थी। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। लेकिन मम्मी, जूही दीदी का तो तलाक हो गया है, वह शादी के जोड़े में कैसे हो सकती है? जरूर आपको कोई धोखा होगा। सलोनी बोली, नहीं, मुझे धोखा नहीं हो सकता। चल देवर जी के घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद देवर का घर तो रंग बिरंगी रोशनी और गुलाब गेंदा में रजनीगंधा के फूलों से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रचना जी दनदनाती हुई आई, घर के अंदर गई। कामिनी, और कामिनी, कहाँ हो तुम? क्या है यह सब, ये सजावट? और जूही को भी अभी शादी के जोड़े में देखा मैंने, ये सब क्या ड्रामा है? रचना जी ने अपनी देवरानी को आवाज़ लगाते हुए बोला, दीदी आ गई आप? इसका मतलब आपने बीती बातें भुला दी। आइए ना दीदी, आपके शुभ कदम ऐसे शुभ मौके पर पड़े हैं, हम तो धन्य हो गए। आइए, आज आपकी जूही की शादी है। इन्होंने भैया के पास बुलाया भेजा था तो, लेकिन भैया नाराज़ थे हमसे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आज आप सारी नाराज़गी भूलकर यहाँ आई हैं, आप इसके लिए दिल से धन्यवाद। कामिनी अपनी धुन में बोले जा रही थी। चलिए जूही को आशीर्वाद दीजिए और सारी रस्में पूरी करवाइए। क्या बोले जा रही हो कामिनी? किसकी शादी? कैसी शादी? जूही की शादी तो पंकज से हुई थी, जो तुमने तोड़ दी। इतना अच्छा लड़का बताया था, लेकिन तुम्हारी लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी और मायके आकर बैठ गई। अब यह शादी कैसी है? दीदी आप भी तो जानती हो, पंकज और उसके घर वालों ने हमें धोखा दिया था। वह शादी नहीं, धोखा था। जूही 1 हफ्ते बाद ही वापस आ गई थी। क्या करती उस नामर्द के साथ रहकर? जूही के इस निर्णय से आप लोग उससे नाराज हो गए। जब हमने भी जूही का साथ दिया तो आपने हमसे भी रिश्ता ख़त्म कर लिया। आप ही बताइए, अपनी बेटी को उस नर्क में कैसे छोड़ देते? हाँ हाँ ठीक है, तो दूसरी शादी की क्या ज़रूरत थी? और अगर दूसरी करनी भी थी तो इतना सब काम धाम जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? एक तो पहले शादी में इतनी जगह बदनामी हुई, हमने कोई गलत लड़का तो बताया नहीं था। अगर कुछ कमी भी थी तो निभा लेती। दुनिया में ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? अब फिर दूसरी शादी, वह भी इतनी धूमधाम से, कौन करता है भाई? रचना जी तो जैसे भरी बैठी थी। आज वह न जाने कौन से जन्म की कड़वाहट उगलना चाहती थी। और यह जूही ने लाल रंग का जोड़ा पहना है, उसका क्या औचित्य है? दूसरी शादी है, पहली नहीं जो इतना सज रही है, पार्लर से तैयार हो रही है महारानी। बस हमारी जगह हर जगह बदनामी करने को तैयार है। बस कीजिए ताई जी, एक तो आपने पंकज जैसे नामर्द से शादी करके मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया उसे। अब अगर मैं उसको भूलकर नई शुरुआत करना चाहती हूँ तो भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शादी बार बार नहीं होती ताई जी। मैं उस शादी को हमेशा के लिए भुलाकर इस शादी को यादगार बनाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। मेरे होने वाले पति आयुष को सब पता है और वह भी यही चाहते हैं कि यह शादी धूमधाम से हो, जिससे मेरे जो अरमान तब पूरे ना हो सके वह अब पूरे हो। भगवान ना करे अगर सलोनी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो तब भी आप यही कहती। सब कुछ सुन रही जूही बाहर आकर बोली, देखो तो कैसे जुबान चल रही है इस लड़की की। मेरी बेटी ने तेरे जैसे कर्म थोड़ी ना किए जो उसकी ऐसी हालत होगी। अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम मत लेना। रचना जी गुस्से से तमतमा रही थी। दीदी जूही ठीक ही तो कह रही है, जूही भी तो आपकी बेटी जैसी है, लेकिन आपने कभी उसे अपना नहीं माना। क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत होते देख सकती हैं?
अगर आपको यहाँ रुकना है तो आप मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा। अब मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, वरना आप खुद समझदार हैं। देवरानी की बात सुनकर रचना जी वहाँ से चली गई। कामिनी जी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बारात आने वाली थी, वह नहीं चाहती थी कि मेहमानों के सामने कुछ उल्टा सीधा बोले। दोस्तों, क्या एक लड़की को दोबारा अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? आपके क्या विचार है, ज़रूर बताना। क्या जूही ने सही किया? आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में दिए घंटी के बटन को दबाना, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।